देखो असद बेटा, अब तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, लिहाजा कोई नौकरी ढूंढ लो। लड़के घर में निकम्मे बैठे अच्छे नहीं लगते। बाबा आपके सामने 3 जगहों पे नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ है। 6 महीने हो गए हैं, अभी तक उन्होंने इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया। एडवर्टाइजमेंट निकाल के चलान के पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाते। अब इसमें मेरी क्या गलती है? अब ज़रूरी तो नहीं तुम इस तरह नौकरी के इंतज़ार में बैठे रहो। इस तरह नौकरी का इंतज़ार करते रहोगे तो कल को ओवर एज हो जाओगे। बाबा फिर क्या करूँ मैं? इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। जैसे भी करो मुझे पैसा कमा कर दो। मैंने तो सोचा था बेटा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा, लेकिन तुम तो उल्टा बोझ बन गए हो हम पर। नौकरी नहीं मिलती तो कोई मजदूरी कर लो, चलो 4 आने घर में आएंगे ना। बाबा अगर मजदूरी ही करवानी थी तो इतना पढ़ाया क्यों मुझे? पहले ही मजदूरी पर लगा देते, ताकि मेरा इतना टाइम तो वेस्ट ना होता पढ़ाई में। मैंने तो तुम्हें इसलिए पढ़ाया था ताकि तुम्हारी नौकरी लग जाए, लेकिन अब अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही तो कुछ ना कुछ तो करना है। इस तरह निकम्मे घर में बैठे रहोगे तो कैसे चलेगा? कुछ कमा कर लाओ ताकि मैं तुम्हारी शादी करूं। बस करें आप, मैंने फिलहाल कोई शादी नहीं करनी। और हाँ, जा रहा हूँ मजदूरी करने। मुझसे आपकी ये रोज रोज की बातें नहीं सुनी जाती। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे आए हो? भाई घर बन रहा है ना आपका, अगर मजदूर की ज़रूरत हो तो मुझे मजदूरी पे तो रख लें। तुम पहली दफ़ा मजदूरी करने आए हो या पहले भी ये काम करते रहे हो? भाईजान पहले मैंने ये काम कभी नहीं किया, पहली दफ़ा करने आया हूँ। देखो ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा, मुझे तुम शक्ल से पढ़े लिखे लग रहे हो। कोई ना कोई जाके नौकरी ढूंढो। देखिए भाईजान, अगर नौकरी मिलती तो मैं आपके पास मजदूरी के लिए आता। आप मेहरबानी करके मुझे एक मौका दे दें, मैं ये काम कर लूँगा। माजरत जनाब, मैं आपको मजदूरी पे नहीं रख सकता, आप जा सकते हैं। सुनाया दिल साहब अपने बेटे का आजकल क्या कर रहा है? उम्मीद है कोई अच्छी नौकरी कर रहा होगा। आपने इतनी अच्छी तालीम जो दिलवाई है उसे। साद साहब क्यों हमारे जख्मों पे नमक छिड़कते हैं? तालीम तो बहुत दिलवाई है उसे, लेकिन नौकरी के मामले में चंद्रा निकला है। अदील साहब आपको पहले ही कहा था कि इसे किसी काम पे लगाएं। आजकल हालात नहीं है नौकरियों के। जनाब अब तो गलती हो गई है, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। आप सुनाएं, आपका बेटा क्या कर रहा है? आपको तो पता है मैंने अपने बेटे को पढ़ाई वाले चक्करों में डाला ही नहीं। शुरू से ही उसको ऐसी फ्रिज वाले काम पे लगवा दिया था। अब वो दुबई होता है, माशाल्लाह लाखों कमा रहा है। अच्छा माशाल्लाह। वैसे आप अपने बेटे पर ज़्यादा सख्ती ना किया करें, इससे बच्चे गलत रास्ते में चल पड़ते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ अपने बेटे की वजह से। सारा दिन घर में सोया रहता है, कोई काम नहीं करता, और जब उसे नौकरी का कहूँ तो लड़ने लग जाता है। देखें अदील साहब, जो भी है आप उसे प्यार से समझें। ज़्यादा सख्ती करेंगे तो वो बुरी सोबत में आ जाएगा, इस तरह आपको ज़्यादा परेशानी होगी। सही बात है। यार बाबा की मुझे समझ नहीं आती। अब वो बच्चे थोड़ी हैं, मुल्क के हालात उनके सामने हैं, लेकिन वो हर चीज़ का जिम्मेदार सिर्फ मुझे समझते हैं। यार तू छोड़ घर वालों की टेंशन, अपनी जिंदगी सुकून से गुजार जैसे मैं गुजार रहा हूँ। मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। क्या मतलब है तेरा भाई? ये ले, इसे पी, फिर देख तेरी सारी टेंशनें कैसे ख़त्म होती हैं। यार तू पागल तो नहीं है? तू मुझे नशे पे लगाना चाहता है? देख भाई, ये नशा नहीं है, इसी तरह डिप्रेशन ख़त्म होगा। एक बार ट्राई करके तो देख। अच्छा, वाकई सही बता यार। हाँ हाँ, ये ले पी। बाबा अगर मजदूरी ही करवानी थी तो इतना पढ़ाया क्यों मुझे? पहले ही मजदूरी पर लगा देते, ताकि मेरा इतना टाइम तो वेस्ट ना होता पढ़ाई में। मैंने तो तुम्हें इसलिए पढ़ाया था ताकि तुम्हारी नौकरी लग जाए, लेकिन अब अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही तो कुछ ना कुछ तो करना है। इस तरह निकम्मे घर में बैठे रहोगे तो कैसे चलेगा? कुछ कमा कर लाओ ताकि मैं तुम्हारी शादी करूं। बस करें आप, मैंने फिलहाल कोई शादी नहीं करनी। और हाँ, जा रहा हूँ मजदूरी करने। मुझसे आपकी ये रोज़ रोज़ की बातें नहीं सुनी जाती।
या अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैं अपने बेटे पे सख्ती कर बैठा। या अल्लाह, मेरे घर पे रहम फरमा, इसको सीधे रास्ते पर ले आ।